आज सुबह देखा वाइफ रोटी को दूध के अंदर डाल रही थी। मैंने भाई ये क्या, मैंने रोटियां मांगी है खाने को और तुम इन्हें दूध के अंदर डालने लगी हो। इससे दूध भी खराब होगा, रोटी भी खराब होगी और मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मेरे को रोटी खिला दो भाई सब्जी के साथ, मुझे काफी भूख लगी है। इधर मैं रोटी मांगता रह गया और उधर वाइफ ने इसको दूध में डाल ही दिया। अब मैंने सोचा भैया डाल ही दिया है तो ये कर क्या रही है पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो दूध वाली रोटी खानी नहीं थी, मुझे भूख लगी थी। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा ये तुम क्या कर रही हो, मुझे तुम सीधे सीधे रोटी ही क्यों नहीं दे देती। तो वो बोली रुको, आज एक ऐसी चीज़ तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ जिसे तुम बाज़ार में खुशी खुशी खाते हो। आज तुमने मुझे बोला कि मैं रोज़ ही एक जैसी रोटी सब्जी खा के परेशान हूँ, तो तुम्हारे लिए मैंने कुछ एक नई चीज़ सोची है। मैंने कहा ठीक है, तुम अक्सर चीज़ें बना तो ठीक ही लेती हो, लेकिन आज बना क्या रही हो, कुछ बताओगी विस्तार में। तो वो बोली सबसे पहले मुझे दूध में रोटी को पकाना होगा। मैंने कहा ठीक है, आगे बताओ। आगे की प्रक्रिया उसने बताई और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है शिविका जी को सिडनी से। तो आपने देखा किस तरीके से रोटी को अंदर इस दूध में पकाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, और जैसी जो रोटी है नरम हो गई, मुलायम हो गई, पक के तैयार हो गई, तो हमने इसको दोनों तरफ से अच्छे से पकाया है। और पकाने के बाद हमें इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेना है। अब रोटी दूध में पका के भला प्लेट में बाहर क्यों निकाली जाएगी, ये मैं सोच रहा था और आप भी यही सोच रहे होंगे। मैंने पूछा अगर इसे प्लेट में बाहर निकालना ही था तो इसे दूध में पकाया क्यों। तो मेरी वाइफ बोली मैं बताती हूँ, इसे पहले थोड़ा ठंडा तो हो जाने दो, गर्म रोटी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये दूध कुछ बच भी गया है। मैंने कहा देखा तुमने तो दूध भी खराब करा। तो बोली ये दूध मैं ख़राब नहीं होने दूंगी, वेट करो। सबसे पहले इस पर हल्की सी बर्फ़ डालने दो, 4-5 क्यूब्स, ताकि ये रोटी जल्दी ठंडी हो जाए, ताकि हम फिर इसे एक मिक्सी के जार में अच्छे से मुलायम पीस सकें। अच्छा, और मैंने कहा जो दूध ख़राब कर रही हो वो, कहती वो दूध भी तो साथ ही डलेगा। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ लग रहा है बनने वाला है। उन्होंने क्या करा, इसको अच्छे से ऐसे ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इसमें डाल दी उन्होंने आधा से पौना कटोरी सूजी की। अभी तक तो मुझे समझ में आ रहा था कि रोटी की कोई रेसिपी बन रही है, लेकिन जैसे सूजी और कुछ पानी डला तो मेरे को नहीं समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने ढक्कन लगा के इसे भी अच्छे से पीस दिया और उसके बाद कटोरे में इसे सारे सामग्री को निकाल दिया। और जो अंदर सामग्री बची हुई रह गई, चिपकी हुई रह गई, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी बाहर ऐसे निकाल लिया। दिखाते हैं आपको। अब ये मिश्रण जो है हमें मिल गया। मैंने कहा भाई अब इस मिश्रण का क्या करने वाले हैं। रोटी का मांगा था, रोटी से कुछ बनी हुई चीज़, और ये बन के क्या तैयार हो गई है। ये तो सेरेलैक कस्टर्ड कोई चीज़ बन गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा इसमें पहले नमक डालने दो। मैंने कहा नमक, अब मुझे समझ में आ रहा है कोई नमकीन चीज़ बन रही है। अब उन्होंने क्या करा, इस मिश्रण को घुमाने के बाद एक पैन ले लिया, जहाँ थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। मैंने कहा यार नमकीन सूजी आटे का हलवा तो नहीं बन रहा, लेकिन हलवा तो नमकीन होता नहीं, फिर बन क्या रहा है। तो बोली रुको, इसको मुझे तैयार करने दो, एक चीले की तरह पकाने दो। मैंने कहा सूजी के चीले बन रहे हैं। कहती नहीं नहीं, सूजी के चीले नहीं बन रहे हैं। मैंने कहा अब और क्या रह गया भाई इसमें करना, कुछ तो बताओ। तो वो बोली कि सूजी का चीला नहीं बन रहा है, इस सूजी को अच्छे से फैलाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं साइज़ में, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा, पकने लगेगा, तो हम इसकी साइड को पलट देंगे। मैंने कहा फिर तो चीला ही तो हुआ या पैनकेक हुआ, लेकिन मीठा नहीं है तो नमकीन डाला है। तो बोली रुको मैं बताती हूँ, आज हम क्या है इस दूध वाली रोटी से और सूजी से, इसके जो हमने ये तैयार करा है सूजी का ये बेस, इस बेस से हम बना के तैयार करेंगे पिज़्ज़ा। मैंने कहा पिज़्ज़ा। कहती है आज ये होममेड बेस बनाया है और होममेड पिज़्ज़ा इस कढ़ाई में बन के तैयार होगा। मैंने कहा कढ़ाई में भी पिज़्ज़ा बन सकता है। तो बोली रुको अब इस साइड को पलटने दो, तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। और जैसे ही तुम्हें इसको देखेगा कि कितना बढ़िया से तैयार हो गया है, तो आपको बार बार यही पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा। होममेड पिज़्ज़ा, करारा पिज़्ज़ा, बढ़िया हेल्दी पिज़्ज़ा, सूजी है, गेहूं की रोटी है। तो इतना नेचुरल बिना मैदे का पिज़्ज़ा बेस मैंने देखा भी नहीं था। मुझे काफ़ी अच्छा लगी ये बात और मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसकी साइड को अच्छे से जैसे ही देखा आपने पक गई है, तो चेक करते रहते हैं बीच बीच में, पकनी बहुत ज़रूरी है। जब ये पकेगी अपने आप सूजी जो है पैन को छोड़ देती है। ये सूजी की खासियत है, हल्का सा छुड़वाएंगे तो ईजिली छोड़ देती है। जैसे इसने छोड़ा और पलटा गया। अब इसके लिए हम टॉपिंग करेंगे और उससे पहले कुछ केचप डाल रहे हैं, और केचप के साथ साथ हमारे घर पे तंदूरी मायोनीज़ रखी थी। ये पसंद नहीं हो तो आप हटा सकते हैं, सिर्फ केचप से या पिज़्ज़ा सॉस से भी, शेज़वान सॉस से भी इसके बेस को तैयार कर सकते हैं। ऑप्शनल रहता है ये सबके लिए, जो जो उनको पसंद है वो लगा सकते हैं। अच्छे से इस पर स्प्रेड करेंगे और इस पर टॉपिंग्स लगाएंगे। टॉपिंग्स में मैंने पूछा मेरी वाइफ से क्या क्या लगाने वाली हो, तो वो बोली अब जब आप ही के पसंद की चीज़ बन रही है तो वो सारी चीज़ें लगेंगी जो आपको पसंद है।
तो इसमें कॉर्न्स और मशरूम, कैप्सिकम, ओनियन सब का ही टॉपिंग मैंने मांग लिया, तो सबकी अच्छे से टॉपिंग कर दी गई है और मुझे काफ़ी यम्मी बन के तैयार हुआ है। अभी आपको दिखाएंगे, आप कहेंगे इतना यम्मी घर पे पिज़्ज़ा कढ़ाई में बन के तैयार हो गया है, और बिल्कुल इतना यम्मी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी टेस्टी चीज़ बन जाएगी रोटी और दूध से, और इतना हेल्दी पिज़्ज़ा बेस मैंने तो नहीं देखा था। अच्छा लग रहा है काफ़ी, और ये बस अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मशरूम डल गया है, कॉर्न्स डल गए हैं, कैप्सिकम डल गई है, थोड़े प्याज रख देते हैं और उसी के साथ इसके ऊपर कुछ हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जो भी आपको पसंद हो स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मुझे इस पर हल्का सा पहले नमक स्प्रिंकल कर लेना चाहिए, तो इस पर नमक स्प्रिंकल किया जा रहा है। साथ ही में इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और थोड़ा ओरिगेनो भी डाला जाएगा, क्योंकि वो तो मेन इंग्रेडिएंट है पिज़्ज़ा का। तो चिली फ्लेक्स जा रहा है, इसके बाद थोड़ा सा ओरिगेनो डालते हैं और फिर उसके बाद घर पे चीज़ को हम इसके ऊपर कद्दूकस यानी कि ग्रेट करेंगे। देखिए कितनी ईजीली ये पिज़्ज़ा घर पे बन के तैयार हो गया है। कढ़ाई में इतना बढ़िया करारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है, केचप के साथ इतना यम्मी लगेगा, आप देखेंगे खुश हो जाएंगे। एक आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स कर सके फ्रेंड्स। और ये एकदम आसान रेसिपी आपको कैसी लगी है बताना। ये रोटी से और सूजी से हमने ये पिज़्ज़ा बना दिया है, और अब इसको इसी कढ़ाई के अंदर ढक लेते हैं ताकि ऊपर से जो चीज़ है वो मेल्ट कर जाए। उससे पहले थोड़ा सा ऑरिगेनो और डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, और ढक के इसका एक फ़ाइनल लुक आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके ये पिज़्ज़ा कितना यमी है, घर पे ही बन के तैयार किया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ, आप देख लीजिए पिज़्ज़ा फाइनली कितना यमी बना है। वापस लौट के आऊँगा कुछ नए और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और डिलीशियस फूड को ऐसे ही कीमती समय देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।